जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की शास्त्रीनगर थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 किलो 100 ग्राम सोना चोरी करने के मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फलौदी के एक व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि महेंद्र सिंह उसके लिए सोना जयपुर से जोधपुर लाता है। एक दिन सोना लाने के दौरान उसके साथ चोरी की वारदात हुई। जहर खुरानी करते हुए इन दो लोगों ने उससे सोना चुरा लिया। दूधू के पास एक होटल में पहले उसे चिप्स खाने को दिए और फिर क्रीम रोल के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर सोना चोरी कर लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी आसूचना के आधार पर, जयपुर पुलिस के इनपुट के आधार पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश निवासी इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चलिए आपको डीसीपी गौरव यादव को सुनाते हैं, वो इस पूरी कार्रवाई के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। पीने के लिए रुके थे तो वहाँ पर उतर करके इस तरीके से जो व्यक्ति है वो पहले कुछ नहीं लेना चाह रहा था, परंतु उसको इस तरीके से गुमराह किया कि पहले एक चिप्स का पैकेट उससे खुलवाया, चिप्स दिया तो उसमें उसको लगा कि मैंने पैकेट खुलाया तो कोई बात नहीं। फिर एक क्रीम का बिस्किट लिया तो उन्होंने क्रीम का बिस्किट दिया, उस क्रीम के बिस्किट में कुछ मिला करके, जो अभी तक के अनुसंधान में बात आई है, उसमें मिला करके दिया था, जिससे वो बेहोशी की हालत में चला गया। हाँ, बीच में दूधू के पास में रुके थे। 9 तारीख को एक व्यक्ति जो कि जयपुर से 3 किलो करीब सोना लेकर के आ रहा था जोधपुर, उसके साथ एक घटना हुई जिसमें उसने ये बताया कि कुछ लोग जो रास्ते में उसके साथ आए थे तो उन लोगों ने संभवतः सोना उससे ले लिया। जो प्रारंभिक सूचना थी उसमें हर तरीके से शक था। इस पे भी शक था कि जो व्यक्ति लेकर के आया है क्या उसने गबन कर लिया या उसके साथ बस में किसी तरीके की चोरी हो गई या किसी ने कोई जहर खुरानी की घटना अंजाम दी है। क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो आप वे देखेंगे, काफ़ी लंबा वे था जयपुर से लेकर के सीधे जोधपुर तक। बीच में भी 1-2 जगह पर जो सोना लेकर आने वाला व्यक्ति था वो उतरा था। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के पश्चात एक टीम को रवाना किया गया। अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी व्यक्ति रुका था या उसके साथ जो लोग थे उनके सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस देखे गए। फुटेज देखने के दौरान 2 लोग आइडेंटिफाई हुए जो कि बस में साथ में चढ़ते हुए दिखे और इसके जो व्यक्ति था जो सोना लेकर के आ रहा था उसके आसपास दिखे। उन दोनों के आइडेंटिफिकेशन के बाद एक समस्या ये आई कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद फुटेज हमें किसी भी तरीके का अवेलेबल नहीं हुआ। तो वहाँ पर हमने जो ह्यूमन इंट होता है, ह्यूमन इंट मुखबिर तंत्र है, उसको एक्टिवेट किया। जयपुर में जितने भी आसूचना अधिकारी थे, हमारे पुलिस के जितने भी आसूचना में लगे हुए सिपाही थे, उन सभी से संपर्क किया गया। उनको फ़ोटोज़ भेजी गई और उनसे ये कहा गया कि वो भी अपने जो मुखबिर है उनको एक्टिवेट करके इस तरीके के चेहरे वालों के बारे में पता करें। तो लगातार सतत प्रयास करने के बाद कुछ दिन बाद हमारे पास ये सूचना है कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम रागिब और अब्बास है, ये दोनों व्यक्ति इस चेहरे से मिलते जुलते हैं। ये एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के जयपुर में रुके थे और करीब 3 से 4 महीने में बार बार यहाँ आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जब ये सूचना मिली तो तुरंत यहाँ से जो टीम थी उसको रवाना किया गया। इनके बारे में और डिटेल्स मुखबिर से पता किया गया और उन डिटेल्स के आधार पर टीम तुरंत ही, जो पता चला कि बदायूं एवं दिल्ली के रहने वाले हैं, बदायूं गए। बदायूं से पहले व्यक्ति को वहाँ पे अरेस्ट किया, उससे पूछताछ की गई, उससे इतला ली गई और वहाँ पर ही करीब 1 किलो 400 ग्राम सोना उससे बरामद किया गया। और उसके बाद पुलिस दिल्ली गई, जो दूसरे मुलजिम की जहाँ पर रहने की संभावना थी वहाँ पर गई, वहाँ पर उसको अरेस्ट किया, उससे भी 27 की इतला ली और उससे बरामदगी की। इस तरीके से करीब 2 किलो 741 करने के पश्चात इनसे पूछताछ की जाएगी। जो बाकी बचे बरामदगी उसका प्रयत्न किया जाएगा। साथ साथ ये भी पूछताछ की जाएगी कि ये इस तरीके के और कितने अपराधों में शरीक रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल रियल टाइम में पुलिस ने कार्य किया। यहाँ से गई, तुरंत उठाया, तुरंत उससे पूछताछ की, वहीं पर उसी जगह पर जहाँ पर इनको पकड़ा, ताकि किसी भी तरीके से ऐसा न हो कि व्यक्ति जब यहाँ ला रहे हैं फिर पीसी ले रहे हैं और बीच में कहीं किसी और के थ्रू सोने का इधर उधर कर दे जो माल गया हुआ है।
तो पुलिस ने बिल्कुल रियल टाइम में लगातार कार्रवाई करते हुए ये चीज़ की है। अभी इनको पीसी पे ले आए हैं, पीसी पे लाने के बाद पूछताछ की जाएगी, संबंधित थाने में भी पता किया जाएगा, तो पता चलेगा किस तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड है इनका। अखबार की गाड़ी में रात को बैठ कर ये लोग थे, तो क्या ये जो रात को गाड़ियाँ चलती है अखबार की, उनको पाबंद किया जाएगा? किस तरह से सवाल बैठा के नहीं करें? अब देखिए, जैसे ये सारी चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसके दोनों पहलू हैं। वो गाड़ी वाला हमारे साथ जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें सहयोग करने वाली चीज़ है। एक सामान्य जो आप देखेंगे ह्यूमन टेंडेंसी लोगों में मदद करने की भी होती है। सभी लोगों पर शक की नज़र से नहीं देखा जा सकता है, परंतु हाँ, यदि इस तरीके से कोई रात के समय या ऐसे ऑड आवर्स में किसी भी तरीके की लिफ्ट मांग रहा है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। उनके मोबाइल नंबर कम से कम यदि वो ले लेते तो हमें और आसानी रहती। सर, इतना सोना सर बस में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अभी जो सोर्स ऑफ गोल्ड है उसके बारे में जो भी इनसे डॉक्यूमेंट्स वो लिए जाएंगे, और यदि किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ पाई गई जिस पे शक है तो संबंधित एजेंसी को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। जो सोना लेके आ रहा था वो मिली भगत सामने अभी तक सामने नहीं आई। प्रारंभिक जो बात आई थी उसमें संभावना थी, परंतु अभी तक के अनुसंधान में किसी भी तरह की मिलीभगत सामने नहीं आई है।